रामलला के विग्रह की तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, उन प्रतीक चिन्हों को भी दिखा दिया जो सनातन संस्कृति का प्रतीक कहे जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही गर्भगृह की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। गर्भगृह को बहुत ही सुंदर पुष्पों से सुशोभित किया गया है, सुसज्जित किया गया है। किस तरीके की वहां पे सज्जा की गई है वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखें, गर्भगृह इस वक्त सुगंधित हो रहा है क्योंकि ये पुष्पों से सजाया गया है। हमारे संवाददाता पवन नारा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पवन, आप तो इतने दिनों से अयोध्या में ही अपना वास कर रहे हैं, मैं तो आपको बोलूंगी आप अयोध्या वासी हो गए हैं। जो गर्भगृह की तस्वीर है, विशेष तौर पर इन फूलों को मंगाया गया है और बहुत ही सुंदर गर्भगृह को सजाया गया है। जी बिल्कुल, बता दूं मीनाक्षी आपको, ये तस्वीरें रोशनी में नहाए फूल के सुगंधित राम मंदिर की तस्वीरें हैं। ये अपने आप में मोहक हैं। एक के बाद एक तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों में दिख रहा है किस तरह से लाइटिंग की गई है। लाइट का इस्तेमाल मंदिर के सौंदर्य के लिए कैसे किया गया है। वार्म लाइट्स जिसको हम कहते हैं वो यहाँ लगाई गई हैं। इंपोर्टेड फूल हैं। और इतना ही नहीं, रामलला के पूरे परिसर के अलावा पूरे अयोध्या को भी इसी तरह से सजाया जाएगा। अगर इन तस्वीरों में आप देखेंगे तो जैसे ही आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको प्रभु श्री राम के मंदिर के द्वार पर गज दिखाई देंगे, दोनों तरफ हाथी लगे हैं। उसके बाद सिंह दिखाई देंगे और उसके बाद आपको एक तरफ गरुड़ जो कि विष्णु के वाहन हैं और दूसरी तरफ प्रभु हनुमान जो श्री राम के सेवक हैं, भक्त हैं सबसे बड़े, वो दिखाई देंगे। वहां से आप जैसे ही चढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ने के लिए वो 33 सीढ़ियां हैं। और प्रभु श्री राम का मंदिर जैसी मूरत और सूरत प्यारी है, मंदिर भी उतना ही सुंदर, बेहद शानदार लग रहा है। और ये अभिभूत करने वाले पल हैं। पवन, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां इतने सारे पुष्प होंगे, जहां पर सुगंध होगी, वहां पर अपने आप ही जो भावना है वो ईश्वरीय होगी। मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि कहा ये जाता है कि जहां पर सुगंध है, जहां पर रोशनी है, जहां पर पवित्रता है, वहां तो अपने आप ही एक ऐसा ऑरा हो जाता है कि आपका मन ही गदगद होने लगता है। और निस्संदेह ये जो तस्वीरें हैं वो मन को गदगद करने वाली हैं। स्वामी जी हमारे साथ है, शंकराचार्य जी। स्वामी जी, ये तस्वीरें तो मन को गदगद करने वाली हैं, लेकिन जो यज्ञ हो रहा है वो हमारी सनातन संस्कृति का परिचायक भी है। और वो युवा पीढ़ी जिनके मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठा दी गई थी कि आधुनिक होने का मतलब यह है कि सनातन संस्कृति को भूल जाना है। आधुनिक होने का मतलब यह है कि अप्रोच साइंटिफिक रखना है, लेकिन हमारे धर्म साहित्य को, वेद पुराणों को भुला देना है। तो थोड़ा इसे समझाएं कि कैसे यज्ञ जो है वो भी योग का काम करता है। यज्ञ वही विष्णु, भगवान विष्णु का मूर्तिमान साक्षात स्वरूप जो है यज्ञ है। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम अग्नि कस्मात होतारम विश्ववेद सम। जो होता के रूप में पंडित है, यजमान है, और जो नकारात्मक व्यक्ति समाज में सृजित हैं, विखंडित विभाजित असंगठित समाज को एक सूत्र में जोड़ने का सशक्त माध्यम इस धरा में अगर सतयुग से आज तक कोई था वो यज्ञ है। कलयुग का साक्षात कल्प वृक्ष के रूप में यज्ञ है। यम यम चंदते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चिते निश्चिते भूतले पुमान। जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री 11वां मन को एकाग्र कर विधि सम्मत शास्त्र सम्मत यज्ञ करता है, जो भी चाहे इस धरा पर तिभिर मास है, तिभिर पक्ष है, तिभिर वर्ष है, तिभिर दिन है, 3 दिन 3 पक्ष 3 मास 3 वर्ष के अंदर इस भूमंडल में जो चाहे व्यक्ति हवन से यज्ञ से प्राप्त कर सकता है। जब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ एलोपैथ होम्योपैथ जैसे अनेक चिकित्सा प्रणाली से निराश होते हैं तो वशिष्ठ के मार्गदर्शन पर सिंगी ऋषि को बुलाया जाता है। यही मखौड़ा में यज्ञ होता है और एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है।
आरोग्यता का आधार, पुत्र प्राप्ति का आधार, और अनावृष्टि है तो वृष्टि का आधार, और समाज को एक सूत्र में जोड़ने का भी सशक्त माध्यम है यज्ञ। यज्ञ के रक्षा किया भगवान राम ने तो विश्वव्यापी देशद्रोही मानसिकता के उग्रवादी आतंकवादी मानवता के शत्रुओं को भी यज्ञ के माध्यम से उन्होंने समाप्त कर अखंड भारत की परिकल्पना किया था। इसलिए यज्ञ हमारी आस्था है, यज्ञ हमारा श्रद्धा है, और यज्ञ हमारी अस्मिता है, और संपूर्ण इच्छाओं की प्राप्ति का भी माध्यम यज्ञ है। और इसलिए इस वक्त यज्ञशाला में आप उन आहुतियों को देख रहे हैं, अनुष्ठानों की प्रक्रिया को भी आप देख रहे हैं।